9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली, जिसका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया था। लेकिन विक्टिम के पेरेंट्स का कहना है कि उनकी बेटी का रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। तब से पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेडिकल स्टूडेंट से लेकर आम आदमी हर कोई इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सैटरडे यानी कि 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त मॉर्निंग तक सभी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को बंद रखने का डिसीजन लिया है। लेकिन इस सब के बीच में इतने सेंसिटिव मैटर पर भी पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद से ही सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। इस तोड़फोड़ में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ बताया जा रहा है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने इस तोड़फोड़ के लिए वामदल और राम यानी कि भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लेफ्ट विंग यानी कि वामदल पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए राम यानी कि भाजपा का साथ दे रहे हैं, जिसके बाद से इस मैटर पर पॉलिटिक्स हीट अप हो गई। उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की वे सभी छात्र आंदोलन में शामिल नहीं थे, वे सभी बाहर वाले थे। मैंने कई वीडियोस में देखा, मेरे पास 3 वीडियोस हैं और मैं देख सकती हूँ कुछ लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे, वे भाजपा के लोग हैं। चीफ मिनिस्टर के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रिएक्शन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मर्डर और रेप को छिपाने के लिए सीएम ऐसा बोल रही हैं। ममता बनर्जी बिल्कुल गलत हैं, ये सब टीएमसी का षड्यंत्र है। वे इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए ऐसा बयान दे रही हैं। बीजेपी के एक और लीडर ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों ने नकार दिया है। उन्हें मालूम है कि लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। जब बंगाल की महिलाएं सीएम से इस्तीफा मांग रही हैं तो वे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इस सब पॉलिटिक्स के बाद अब सवाल ये है कि क्या इतने सेंसिटिव इशू पर भी पॉलिटिक्स होनी जरूरी है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को भी अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए यूज करने जा रही हैं? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।